आप सबको जय मसीह की गुड मॉर्निंग में शालोम एक और नए दिन में आप में से हर एक का स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग दिन की शुरुआत करेंगे परमेश्वर के वचन के द्वारा। 1 John 3:22 And receive from him anything we ask because we obey his commands and do what pleases him। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए। वचन हमें आज प्रोत्साहित करना चाहता है कि जो हम परमेश्वर से मांगते हैं वो हमें ज़रूर देता है, क्योंकि जब हम उसकी आज्ञा पे चलते हैं, जब हम उसकी बातों को मानते हैं जैसा वो हमें कहता है, जब हम उसकी सब आज्ञाओं पे चलते हैं और जब उसके हम कहना मानते हैं, तो वो कहता है जो भी हम चीज़ें प्रार्थना में मांगते हैं बट एट द सेम टाइम जो हमारे लिए लायक हैं या जो हमारे यूज़फुल चीज़ें हैं वही हमें, ये नहीं कि हमने जो चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी नहीं हैं और वो भी हम प्रार्थना में मांग रहे हैं और हम एक्सपेक्ट करें कि परमेश्वर हमको देगा। नहीं, जो चीज़ हमारे लिए उस समय के हिसाब से सही है, परमेश्वर हमें सही समय के हिसाब से सही चीज़ें देता है। आइए हम लोग आगे बढ़ेंगे, सुनेंगे उस गीत को, उसके बाद पढ़ेंगे हमारे मेन वचन में। शक्तिमान तू ही है मेरे जीवन का संगीत, तू ही महान सर्वशक्तिमान, तू ही है मेरे जीवन का संगीत। हृदय के तार छेड़े झनकार, हृदय के तार छेड़े झनकार, तेरी प्रभु परमेश्वर को हम हृदय की गहराई से धन्यवाद देना चाहते हैं कि उसने आज का ये सुनहरा दिन हमें दिया है। प्रियो, ये उसका अनुग्रह है, उसकी दया है कि आज हम उसकी महिमा कर सकते हैं। अपने मुख को खोलकर हम उसकी तारीफ कर सकते हैं, इन कानों से उसकी आवाज़ को सुन सकते हैं। आज हम इमेजिन करें, जिनके मुंह से कोई शब्द नहीं निकलता, वो बोल नहीं सकते, जो कानों से सुन नहीं सकते, जो आंखों से देख नहीं सकते, आज प्रभु ने हमें ये अवसर दिया है। हमारी आंखें सुरक्षित हैं, हमारे कान सुरक्षित हैं, हमारे मुंह से हम बोल रहे हैं, तो इन आंखों से हम क्या देख रहे हैं, इन कानों से हम क्या सुन रहे हैं, इस मुंह से हम क्या बोल रहे हैं। आज के इस डिवोशन में जाने से पहले हम अपने आप को जांचें, परखें कि प्रभु ने हमें ये जीवन तो दिया है, लेकिन ये कान क्या सुन रहे हैं, ये मुंह क्या बोल रहा है, क्या इस मुंह से हम अच्छी बातें निकाल रहे हैं, क्या इन आंखों से अच्छी बातें देख रहे हैं। प्रियो, आज के इस डिवोशन के लिए हम प्रभु से आशीष मांगे, प्रार्थना करें, ताकि प्रभु का हाथ इस डिवोशन पर बना रहे और उसके द्वारा बहुत से लोग आशीष को प्राप्त करें। इससे पहले कि मैं प्रार्थना करूं,
आपसे निवेदन करना चाहूँगा, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों को भी आज के दिन में 5 मित्रों को आप भेजें ताकि वो भी इस आवाज को सुन सके। अच्छी बातों को हम अपने कानों से सुने। प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयावान परमेश्वर, हम आपके हृदय से आभारी हैं कि आपने हमसे प्यार किया है प्रभु। आपका दया का हाथ हमारे साथ है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रियो परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने हमसे बेहद प्यार किया है। उसका हाथ हम पर है, उसकी करुणा हम पर है, उसकी दया हम पर है। हम इसके लिए प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। उसकी इस दया के लिए धन्यवाद, उसके इस प्रेम के लिए धन्यवाद। हे परमेश्वर, हम चाहते हैं आपकी करुणा हम पर बनी रहे, आपकी दया हम पर बनी रहे। पूरे दिन भर हमारे भाई बहनों को जो आपकी आवाज सुन रहे हैं, जिनके कानों में प्रभु जी ये वचन जा रहा है, उनसे बातचीत करें, उनको सुरक्षित रखें, बीमारी से, परेशानी से, कठिनाई से बचाएं। जो गरीबी में है, कंगाली में है, जो बीमारी में है, तकलीफ में, आर्थिक कठिनाई में से जो जूझ रहे हैं, आप उन सब की सुधि लें प्रभु। आपका दया का हाथ उनके साथ बना रहे ताकि वे सब आप में सुरक्षित रहकर आपकी महिमा को देख पाए। ये परमेश्वर दया करने वाले, अनुग्रह करने वाले, अपने हाथों में रखने वाले, अपनी उपस्थिति का एहसास देने वाले परमेश्वर, हम आपकी तारीफ करते हैं। हम यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रदेश पर, प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी पर आपकी आशीष हो प्रभु। हमारे देश के लिए, देश के प्रधानमंत्री पर आपकी आशीष हो। हमारे सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों पर आपकी आशीष चाहते हैं। इस देश को चलाने में आप मदद करें ताकि सब बातों के द्वारा आदर महिमा आपको मिल सके और आपका नाम ऊंचा किया जाए। सारी महिमा आपको देते हुए इस प्रार्थना को अपने प्रभु, अपने उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, आज फिर एक नए विषय को लेकर मैं आपके सामने हूं। कल हमने देखा था उद्धार के 3 उपहार। मसीह 3 उपहार गिफ्ट हमें देना चाहते हैं। आज एक और विषय को लेकर, मेरा परमेश्वर। कौन है वो परमेश्वर जो मेरा, जिसको मैं मेरा कह सकता हूं? मेरा परमात्मा, मेरा परमेश्वर जो मुझे क्या देता है, जो मुझे कुछ देता है उसको मैं अपना कहता हूं। मेरे माता पिता, मेरे मित्र, मेरे भाई जो मेरे साथ खड़े रहते हैं, मेरी कलीसिया, हम अपने आप में मेरा परमेश्वर। क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? अपने ईश्वर को जानते हैं जिसको आप कहे ये मेरा है, जो आपको कुछ दे रहा है, जो आपके जीवन को आशीष से भर रहा है? क्या आप कह सकते हैं कि मेरा परमेश्वर है, मेरा ईश्वर है, मेरा खुदा है? देखिए, परमेश्वर के वचन में लिखा है, यशायाह उसका 12वां अध्याय और उसके केवल 1 पद को, 2 पद को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। परमेश्वर मेरा उद्धार है, मैं भरोसा रखूंगा और ना थरथराऊंगा, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल, मेरे भजन का विषय और वह मेरा उद्धार करता हो गया है। परमेश्वर अपने सुंदर वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। प्रियो, ये परमेश्वर कहता है, प्रभु का दास यशायाह इस बात को कहता है, परमेश्वर परमात्मा मेरा उद्धार है, जो मुझे उद्धार देता है, जो मुझे उद्धार के वस्त्र पहना देता है। मैं भरोसा रखूंगा, उस पर मैं भरोसा रखूंगा, मैं ना थरथराऊंगा। आज लोग डरते हैं, कांपते हैं, परेशानी आती, लेकिन परमेश्वर आपके साथ खड़ा रहता है। परमेश्वर का हाथ आपके साथ है। उसके बाद कहता है, क्योंकि प्रभु यहोवा मेरा बल है, वो मुझे ताकत देता है। ओ क्यों ना वो मैं कहूं, जो मेरी मदद करता है, जो मेरे ऐसे समय में जब मैं परेशानी में, कठिनाई में रहता हूं, जो मेरे काम आता है, तो वो मेरा मित्र होता है। मैं उसको हमेशा सराहता हूं और वो कहता हूं, ये मेरा दोस्त है, मेरा मित्र है, मेरे मंत्री है, मेरे मुख्यमंत्री है, मेरे लोग हैं, मेरी कलीसिया है। ये कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरे भजन का विषय है। मैं उसी की आराधना करूंगा, मैं उसी के विषय में गाऊंगा, मैं उसी के विषय में कहूंगा, ये उद्धार मुझे मिला है और वह मेरा उद्धार करता है
ओहो, आनंद देने वाला, उद्धार देने वाला परमेश्वर मुझे और आपको उद्धार देकर अपनी महिमा लेना चाहता है। दूसरी चीज वो कहता है, परमेश्वर की शक्ति, परमेश्वर मेरी सामर्थ है, परमेश्वर मेरी शक्ति है। भजन संहिता उसका 43 अध्याय साम 43 और वर्स 2 में लिखा है, क्योंकि हे परमेश्वर तू मेरी शरण है, तूने क्या मुझे त्याग दिया है, मैं शत्रु के अंधेर के मारे शोक का पहरावा पहने हुए क्यों फिरता रहूं। ये परमेश्वर आपके करीब है, वो शक्ति देता है, वो सामर्थ देता है, वो आपको क्या करता, त्यागता नहीं है। तू ही मेरा शरण स्थान है, जिसके पास सारी भरपूरी है, जो मुझे सारा आनंद देता है, जो मेरे जीवन को आनंद से भर देता है, वो मुझे क्या करता है, मेरा शरण स्थान है। जब भी समस्या आती, जब भी परेशानी आती, तो मैं उसके पास जाता हूं और वो क्या करता है, मेरी समस्या का समाधान करता है। संसार में हमारे जो मित्र होते हैं वो हमारी रक्षा करते हैं, हमारी सहायता करते हैं, मुसीबत में, परेशानी में, कठिनाई में वो हमारे साथ रहते हैं। इसलिए प्रभु कहता है कि वो मेरी, परमेश्वर मेरा शक्ति है, वो मेरी शक्ति है, वो मेरा उद्धार है। और उसके बाद एक चीज और वो कह रहा है, भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसके 9 पद में कहता है, क्योंकि वह अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रियो, यही तो परमात्मा है, यही तो परमेश्वर है जो हमें रोज भोजन खिलाता है, रोज हमें सांस देता है, रोज हमें सूर्य की रोशनी देता है, हमारे जीवन को सुरक्षित रखता है। परमेश्वर मेरा संतोष है, मैं इसमें संतुष्ट रहूंगा, सेटिस्फाइड रहूंगा। परमेश्वर मेरा संतोष है, वो मुझे क्या करता है, अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है, मेरी इच्छाओं को पूरा करता है, मेरे जीवन को सुरक्षित रखता है, वो उद्धार का अनुभव में देता है, वो हमें शक्ति देता है, वो मेरा है, वो मेरा है। जब आप इसको कहेंगे, मेरा परमेश्वर मुझे शक्ति देता है, मेरा परमेश्वर मुझे संतोष देता है, वो भूखों की क्या करता है, अभिलाषी जीव को संतुष्ट करता है और भूखे को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है। प्रियो, कितनी बड़ी बात है। यदि आप विश्वास करें, यदि आप सोचें, ये जो सांस आपको चल रहा, ऑक्सीजन जो आपको मिल रही है, पता आज जो सिलेंडर है, घरेलू सिलेंडर भी 800 रुपए का है। यदि मान के चलो 800 रुपए की ऑक्सीजन रोज आपको मिल रही है और एक मनुष्य जो इस पृथ्वी पर जीवित है उसको रोज 3 सिलेंडर की आवश्यकता रहती है, मतलब 2400 रुपए पर डे। और आप इसका कैलकुलेशन करके देखिए, परमेश्वर कितना बड़ा उपकार आपके मेरे ऊपर करता है। 2400 रुपए पर डे के हिसाब से, 2400 रुपए पर डे के हिसाब से प्रियो, लगभग 1 महीने में 70 से 75 हजार रुपए की ऑक्सीजन परमेश्वर फ्री में देता है, फ्री में देता है। वो मेरा उद्धार करता है, वो मुझे क्या करता है, शक्ति देता है, संतोष देता है। बर्बाद पापी समान हमें उद्धार की जरूरत है। एक पापी जब बर्बादी की ओर जाता है, एक व्यक्ति जो नशे की आदत में है वो बर्बादी की ओर जा रहा है, ऐसे समय में वो हमें उद्धार की जरूरत अभी रहती है। हम उस परमेश्वर के पास आ जाएं। असहाय और कमजोर समान हमें शक्ति की जरूरत है। जब लाचार होते हैं, हम संसार में कई बार हताश हो जाते हैं, लेकिन तब हमें शक्ति की जरूरत होती है, परमेश्वर हमें देता है। रोमियो का 5 अध्याय 6 पद में लिखा है, वो हमें शक्ति देता है, वो उसकी शक्ति की आवश्यकता रहती है। खाली और जरूरतमंद के समान हमें संतोष की जरूरत है। जब हम खाली हो जाते हैं, जब हमें जरूरत होती है, हमारे पास कुछ नहीं रहता, उसके समान हमें संतोष की जरूरत पड़ती है। भजन संहिता 103 का 5 पद में वो इस बात को कहता है। भजन संहिता 103 उसके 5 में कहता है, वही तो तेरी लालसाओं को उत्तम पदार्थों से तृप्त करता है, जिससे तेरी जवानी उकाव की नाई नहीं बनती जाती है। प्रियो, प्रभु आपको बहुत आशीष दे और ये वचन
आपके जीवन में कारगर सिद्ध हो सके और आगे बढ़ते जाएं और परमेश्वर के नाम को धन्य कह सके। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे और प्रभु का हाथ आप सबके साथ बना रहे, ताकि आप प्रभु में आगे बढ़कर प्रभु की महिमा कर सके। थैंक यू सो मच। अभी तक आप लोग हमारे साथ बने रहे। परमेश्वर का हाथ और उसका अनुग्रह आप में से हर एक के साथ बना रहे। हैव अ नाइस डे। गॉड ब्लेस यू ऑल।